अब मेरे सेक्टर 35 में सामने तंदूर है, उसके सामने धोबी है। धोबी की बेटी में जान है तो उंगली में जान है। 12 साल की लड़की है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका जिम्मेवार कौन है भाई? खून नम खून हो रहे हैं। वहां से पार्क में भी जाते हैं, सामने ये देख सकते हो कितना ब्लड है सरेआम। जो ये सेक्टर 35 में एक तंदूर है, तंदूर के ऊपर जो मालिक है, मालिक कभी नहीं होता। उसने आगे 5-6 वर्कर रखे हुए हैं, शाम को मछली बनाते हैं, उसका ब्लड है जो ऐसे ही सुट देते हैं सामने ही। 2.5 साल में किसी काम में मार नहीं खाती, सिर्फ एक चीज में मार खाती हूँ, वो है इन्फोर्समेंट। अगर हम इन्फोर्समेंट वाले को बोलते हैं कि वो बंदा उठाना है, तो उसको नहीं उठाएंगे, दूसरे को टारगेट करेंगे। कर रहे हो एड्डा वड्डा हाईटैक सिटी उरे जे कह दिए फालतू रेड़ी जे किसी ने जे सपोज करो कि तुसी जाके खड़ जाओ, हो सकता तुहानू खड़न ना देवे कोई, इन्ना पूरा गड़बड़ चाल चल रहा है, देखने वाला कोई भी नहीं। देखो जो इन्फोर्समेंट में है पूरी धांधली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी धोबी बैठे हैं रात को वहां, ठीक है मैं फिर कह रही हूँ, गरीब रोटी खाओ, सुबह आओ जी, अपनी प्रेस करो, उसके बाद रात को घर जाओ। 99% धोबी वहां पे घर बना के रह रही है। कम से कम अपना कमरा लो किराए पे, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खा रहे हो, ठीक है। पूरा दिन ये देखते हैं कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, रातों को चोरी कर रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆਪਸ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ। डीसी सर को बिल्कुल दिखाया, आप देख सकते हो मछली, खून नम खून हो रहे हैं। वहां से पार्क में भी जाते हैं, सामने ये देख सकते हो कितना ब्लड है सरेआम। जो ये सेक्टर 35 में एक तंदूर है, तंदूर के ऊपर जो मालिक है, मालिक कभी नहीं होता। उसने आगे 5-6 वर्कर रखे हुए हैं, शाम को मछली बनाते हैं, उसका ब्लड है जो ऐसे ही सुट देते हैं सामने ही, जहाँ से पब्लिक पार्क में जा रही, बिल्कुल पार्क के पास बैठा है कोने के ऊपर। लोग एतराज करते हैं, लोग तो पार्षद को ही बोलते हैं। तो कोई भी फ्रूट वाला है या कोई भी सब्जी वाला है, उनकी लाइसेंस नहीं है। अगर एग्जाम्पल करो, मेरे 35 सेक्टर में एक लाइसेंस है, सोनू नाम का बंदा है, ठीक है, उनकी मदर की डेथ होगी, आगे उन्होंने किसी के नाम पे करवा दिया, आगे उसने जो मुझे सुनने में आती है दूसरे बंदे को दे दिया पर मंथ पैसे के हिसाब से। ट्रांसफर करी जा रहे हैं। देखो उस पे क्या है, कोई मुस्लिम भाई बैठता है, उसने आगे फिर एक 8-9 साल का लड़का रखा हुआ है, वो बच्चा रात को सोता है, मुझे नहीं पता उस बच्चे की क्या मजबूरी, चलो गरीबी से होगा, तो रात को अगर खुदा ना करे उस गरीब बच्चे के ऊपर कोई हादसा हो गया, उसकी कौन जिम्मेवार है? खुद तो दुकान वाला बाहर ऊपर सोता नहीं है ओपन में, किसी गरीब बच्चे का नजायज फायदा उठा के उसको बाहर उड़ाता है। आप मेरे सेक्टर 34 जाके देखो, 43 बस स्टैंड पे जाके देखो कि हर जगह कम से कम 10-10 घर बन जाए, इतनी तंदूर वालों ने जगह रोकी हुई है। ठीक है, गरीब आदमी है, रोटी खाओ, जरूरी भी है रोटी खानी। चाय वाला है, बीड़ी सिगरेट वाले, नशे सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। तो आज की डेट में मेरे 43 और 34 में 2.5 साल में किसी काम में मार नहीं खाती, सिर्फ एक चीज में मार खाती हूँ, वो है इन्फोर्समेंट। अगर हम इन्फोर्समेंट वाले को बोलते हैं कि वो बंदा उठाना है, तो उसको नहीं उठाएंगे, दूसरे को टारगेट करेंगे। और उसको उठा के उसके बाद 10 मिनट बाद, एक दिन करीब पिछली साल की बात है, तो मैंने किसी बीड़ी सिगरेट वाले सरेआम नशे बेचते, तो पता नहीं कोई पेपर पुपर कोई चीज होती, बड़ी कंप्लेंट आई हुई थी, तो मैं गई, मैंने उठवाया साल पहले। जैसे ही मैं वही खड़ी थी साइड में कि देखते हो, 10 मिनट बाद वो फिर वापस आके वहीं बैठ गया। तो किस चीज की इन्फोर्समेंट की ड्यूटी है? उनकी ड्यूटी है। अगर एक पार्षद ने बोला इसको उठाना है, 2 दिन बाद 1 घंटे बाद फिर जाके देखो कि वहां पर वो बंदा दोबारा तो नहीं बैठा। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਬਾਕੀ ਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਹੋਰ ਕਰਤੀ। ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। देखो अगर हम किसी क्या बोलते हैं कि वहां जाके आपने सफाई करवानी है, सबसे पहले तो वहां जाके पार्षद का नाम लिया जाता है। कोई भी हो, A to Z 35 पार्षद है, बोल देते हैं उनको जाके कि हमें तो जी पार्षद ने भेजा है।
पार्षद साहब ने यही बोला होगा, सफाई रखो, रोटी खाओ। मैं तो कहती एक्स्ट्रा भी बैठो, मुझे एक्स्ट्रा से भी प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम सफाई तो रखो ना। वहां पे 15 इंसान सो रहे हैं, रात को उनका कौन जिम्मेवार है? मैं एग्जांपल देती हूँ मेरे 35 का। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਟੀ, ਉਰੇ ਜੇ ਕਹਦੀਏ ਫਾਲਤੂ ਰੇੜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਗੜਬੜ ਝਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। देखो जो इन्फोर्समेंट में है पूरी धांधली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं सरेआम कह रही हूँ। अब मेरे 35 सेक्टर में एग्जाम्पल को 35 क्या तीनों ही सेक्टर में, चंडीगढ़ में सोचो, खुद मैं मेरे एरिया की बात करती हूँ, सारे धोबी बैठे हैं। मैं परसों रात को 1 बजे कहीं से आ रही थी, ठीक है, किसी फंक्शन से, धोबी वहीं पर रात को सोते हैं। कम से कम 8, एक धोबी पे 8 बंदे, 8 ने शराब पी रखी, 8 के 8 वहां को रात पे सोते हैं। तो उसका जिम्मेवार कौन है? मेरे एरिया में मुझे लग रहा है सबसे, मुझे कोई शर्म नहीं इस बात की कहते हुए, इतनी चोरियां हो रही है। कल सरेआम 4 बजे साइकिल तीसरी मंजिल से ले गया। लोग चोरियां कर, बिल्कुल जी, जितने भी धोबी बैठे हैं रात को वहां, ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ गरीब रोटी खाओ, सुबह आओ जी, अपनी प्रेस करो, उसके बाद रात को घर जाओ। 99% धोबी वहां पे घर बना के रह रही है। कम से कम अपना कमरा लो किराए पे, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खा रहे हो, ठीक है। पूरा दिन ये देखते हैं कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, रातों को चोरी कर रहे हैं। एक महीने में 20 इन्वर्टर चोरी हो रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है भाई? अगर एक पार्षद को ही काम करना है तो पुलिस इन्फोर्समेंट का क्या काम है? अपने रिजाइन देके घर बैठ जाओ। अब मेरे सेक्टर 35 में सामने तंदूर है, उसके सामने धोबी है, धोबी की बेटी में जान है तो उंगली में जान है। 12 साल की लड़कियां 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका जिम्मेवार कौन है भाई? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? देखो हमें मैडम पे पूरा विश्वास है, एक ईमानदार ऑफिसर है जो अभी ज्वाइन कर, अभी फिलहाल इनके पास 20 दिन या महीना पहले आया है, उससे पहले किसी और के पास था। हर काम को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, कल मैं 19 में गई थी, काफी हद तक मुझे सफाई दिखी है। तो अगर मैडम काम नहीं करते हैं वो तो हम अगले महीने देखेंगे हाउस में। मैडम ने पूरी दिलासा दिलवाई और मुझे पूरा विश्वास है कि मैडम काम करवाएंगे। फिर मैं कहती हूँ कि जो पुराने बैठे हैं वहां पे कोबरे बन के 15-15 सालों से, उनको चेंज करो, उनको अलग महकमा दे दो, तब उनके अपने आप पोस्ट ठिकाने आ जाएंगे। किस कानून में लिखा है कि एक सीट पे 15-15 साल से बैठे हैं? मैंने खुद इस काम के लिए डीपी सिंह को फोन किया, मैं कोई शर्म नहीं करूंगी। 6 बजे मैं पार्क में जा रही, अचानक मेरा ध्यान पड़ गया कि रेड कलर, कुछ जो सुनते हैं कि सब्जियां धोते हैं कलर डालते हैं, तो मैं सोचा कलर है। मैं पार्क में जैसे मैंने एकदम पीछे आई तो मैंने कहा भैया ये क्या है? तो कहते मछली। मैंने तभी डीपी सिंह को फोन किया, डीपी सिंह का क्या जवाब था कि मैडम किसी कागज पे नहीं लिखा कि कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो डीपी सिंह को मैं पूछना चाहती हूँ, ये कोई रिप्लाई नहीं है। मैं उनकी नौकर नहीं हूं, मैं पब्लिक की नौकर हूं और वो भी पब्लिक के सर्वेंट है और हम भी सर्वेंट है। अगर हम दिन रात काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? आज तक डीपी सिंह का फोन नहीं आया कि मैडम क्या काम था, क्या काम नहीं था। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਸੇ ਤੇ ਖੜੋਗੇ? आप चाय वाले के पास बैठ जाओ, मेरे 35 में जाके देखो, आप मेरे साथ 34 भी गए थे, इतने भिखारी बैठे हैं, दुनिया भर के बस वाले बैठे हैं, हजारों में। गुरुद्वारे वालों ने डीसी सर को भी कंप्लेंट, सॉरी पहले वाले जो क्या नाम थे इधर बैठे 42 में, उनको भी कंप्लेंट रिटर्न में दी है, पुलिस को भी रिटर्न में कंप्लेंट दी है। अब एक डीसी सर को बाकी रह रही है और मुझे डीसी सर से पूरा विश्वास है कि वो अपना काम जरूर करेंगे। तो आप जाके देखो, नहाते हैं वहां पे बसों वाले सीढ़ी लगा लगा के, मेरे पास फोटो पड़ी है एक। हजारों में बस खड़ी है, हजारों में भिखारी खड़े हैं, हजारों में भिखारी कल भी बिल्कुल ऐसे बेहोश हुआ पड़ा। मैं 35 मेट्रो होटल से निकली, वहां बल्कि कौन से न्यूज वाले थे, उन्होंने फोटो भी खींची थी। फिर मैं 34 में गाड़ी लेके राउंड लगा रही थी, वहां मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, एक शराबी पड़ा, उसकी सांसें मड़ी मड़ी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, उसको मैंने एम्बुलेंस बुला के, पुलिस बुला के हॉस्पिटल भेजा। अरे जो ड्यूटी हम कर रहे हैं वो ड्यूटी अगर MOH
पुलिस, इन्फोर्समेंट सारे अपनी ड्यूटी निभाए। कोई सड़क टूटी है, क्यों मौका मिलता है कि मुझे कोई फोन कर रहा है? क्यों जेई जाके नहीं देखता? क्यों एमओएच जाके नहीं देखती कि डस्टबिन अलग अलग नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं कि अलग अलग कूड़ा करो, कहाँ अलग अलग कूड़ा हो रहा है भाई? एक भी वेंडर के पास मुझे दिखा दो कि किसके पास डस्टबिन है, क्यों नहीं है? एक और चीज सुनी थी मैंने, मैं उसकी गहराई तक भी जाऊंगी और मैं डाल भी रही हूं कि वेंडर जोन में बहुत सारे डस्टबिन आए थे। अगर वो डस्टबिन आए थे लाखों रुपए के, तो वो डस्टबिन कहां पर है? मुझे नहीं लगता किसी वेंडर को दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं खुद 12-12 घंटे पैरों में छाले पड़ गए, 15-15 दिन मैंने खुद भिखारी उठाए हैं जो इनका काम है। और अब हम कमेटी बनाएंगे हर चीज की, और हर महीना पब्लिक के सामने बिठाएंगे, चाहे वो एक्शन से लेके जेई तक हो। रिप्लाई दो पब्लिक को। अभी तक ये चीज बंद हो गई थी ना, एक पार्षद तो फाइल उठा उठा के घूमता है, अब फाइल उठा उठा के ये घूमेंगे और इन्हें हम अपने कम्युनिटी सेंटरों में बिठाएंगे और पब्लिक की प्रॉब्लम सुनेंगे। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਿਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।